नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए एमपी टेट वर्ग 3 2025 का मेंस हो चुका है और ज़्यादातर लोगों के सवाल यही है कि आंदोलन की डेट क्या होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आंदोलन की डेट क्या होगी और कौन बताएगा, कैसे निश्चित होगी कि किस तारीख को आंदोलन होगा। ठीक है, इस बारे में बात करेंगे। और जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है इसका, आपका वर्ग 3 का मेंस का, तब तक सभी अभ्यर्थी क्या करें, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा तो आप खाली बैठे रहेंगे। ये टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, क्योंकि एक दूसरी परीक्षा आपका इंतजार कर रही है जिसका नाम है केवीएस। तो जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा, सभी लोगों ने जो भी प्राइमरी का ये पेपर दिया है, इसका मतलब ये है उनके पास डीएलएड की डिग्री है। तो डीएलएड की डिग्री है तो एमपी का तो उन्होंने दे ही दिया है, उसमें तो अब वो कुछ नहीं कर सकते। यदि आंदोलन की डेट निश्चित हो जाएगी तो आंदोलन में वो लोग जा सकते हैं और थोड़ी एक उम्मीद हो सकती है कि पद बढ़ जाएं। ठीक है, जब यदि पद बढ़ जाते हैं और बढ़ के 25,000 हो जाते हैं, तो जो अभी सिलेक्शन चांस, जिनके 50 नंबर है उनके सिलेक्शन चांस है अभी उनके 50%। और यदि जब ये 25,000 पद बढ़ जाएंगे तो जो 50 नंबर वाले हैं इनके सिलेक्शन चांस हो जाएंगे आपके पूरे 99%। ठीक है, 1% तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 99% उनका सिलेक्शन हो जाएगा यदि वैकेंसी 25,000 हो गई तो, क्योंकि पास करने वाले ही मैक्सिमम 30,000 हैं। ठीक है, और उसमें भी गेस्ट टीचर हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यदि आपने डीएलएड किया है तो आपका जो है मकसद ये है कि केवीएस 2025 की जो वैकेंसी आ चुकी हैं, और आपको पता है इसमें 13,000 प्लस वैकेंसी हैं और आगे चल के ये बढ़ सकती हैं, 15,000 भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें अभी एग्ज़ाम बहुत सिंपल कर दिया है। अभी कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि इसमें मेन है, प्री है, मेन है, फिर इंटरव्यू है, कैसे तैयारी करेंगे। इंटरव्यू का मैं आपको बता देता हूँ, इंटरव्यू का इसमें कोई भी रोल नहीं है। जो व्यक्ति लिखित में ले आएगा अपने, देखिए प्री तो केवल क्वालिफाइंग है, प्री को यदि आप पास करते हैं तो आप मेन में पहुंच जाएंगे। तो जब जैसे आपने इस मेंस को दिया है, इसी के ऊपर आपका सिलेक्शन हो रहा है टीआरई 3 में, उसी तरह केवीएस के मेंस से ही आपका सिलेक्शन होगा। यदि मेंस में किसी व्यक्ति के 80 नंबर आगे, मान लीजिए 100 में से हम निकाल के चल रहे हैं, ठीक है, तो उसका सिलेक्शन पक्का है। यदि किसी के 70 आ गए तो उसका सिलेक्शन पक्का है। मेरिट इसी से लगेगी, क्योंकि जो नंबर है मेंस के वो 85% लिया जाएगा उसका वेटेज, और इंटरव्यू का 15%। तो 15% का मतलब कुछ भी नहीं है, इससे नंबरों पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा मेरिट लिस्ट पे। जिसके नंबर ज़्यादा होंगे उसी का सिलेक्शन होगा, और इंटरव्यू से कोई भी असर ज़्यादा नहीं पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहली चीज़ क्या है आपके लिए, प्री एग्जाम पास करना। सबसे पहले तो आप फॉर्म ही भर दीजिए। जो व्यक्ति फॉर्म भर देगा उसमें सिलेबस में क्या है, जैसे आपने बैंक का कभी पेपर दिया होगा, रीजनिंग, गणित और जीके, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश, केवल यही चीज़ें हैं और 20-20 नंबर की हैं। हिंदी इंग्लिश 10-10 नंबर के हैं। तो ये आपको प्री पास करना है, और प्री कितने नंबर का है आपका, 100 नंबर का। यदि प्री में आप 100 में से 70 नंबर ले आते हैं, ठीक है, तो आपका जो है केवीएस का जो प्री है वो एकदम पास है। फिर आपको मेंस में तैयारी करने के लिए मौका मिल जाएगा, तो मेंस में भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इसमें जो आबादी है बच्चों की, जो पढ़ने वाले होंगे वो प्री में ही रह जाएंगे। कम से कम 60% बच्चे प्री में क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो प्री पास करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्री यदि आप पास कर लेते हैं तो मेंस की जो है तैयारी करने के लिए टाइम मिल जाएगा। और प्री में ऐसा कुछ भी नहीं है अलग से, प्री का जो सिलेबस है वो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपका वर्ग 3 मेंस में है, हिंदी इंग्लिश और रीजनिंग जीके वगैरह, वही आपका केवीएस के प्री में है। तो वर्ग 3 का जो आपने पढ़ा है आपको रिवीजन होगा, तो अलग से आपको केवीएस प्री का नहीं पढ़ना है, केवल उसी का रिवीजन करिए। और इसका जो एग्ज़ाम है वो भी आ चुका है आपका, 9 और 10 जनवरी को इसका एग्ज़ाम है। ठीक है, अगर घट बढ़ गई डेट तब भी जनवरी में हो ही जाएगा, लेकिन अभी आप 9 जनवरी मान के चल सकते हैं। पूरा दिसंबर आपके पास है, एक महीना आपके पास पूरा है, 30 दिन। तो केवीएस की तैयारी करिए। और साथ ही साथ इसमें क्या है आपका, इसमें इतना ही रोल है कि इसकी ज़्यादा फिक्र मत करिए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम हो चुका है। अब आंदोलन की डेट कैसे पता चलेगी, यदि आंदोलन होता है तो आंदोलन की डेट के लिए आप जब वहाँ पे गए थे 17 नवंबर को, तो उन सर ने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया था। तो उस पर जितने भी लोगों ने नंबर लेके अपना उनसे
तो वो जुड़ गए थे, तो उन्हीं पे मैसेज करें कि सर नई डेट दीजिए वरना रिजल्ट आ जाएगा, और जल्दी से जल्दी 10 दिसंबर से पहले कोई डेट दे दीजिए, या फिर 15 दिसंबर। ठीक है, दोबारा से 1 महीना ही हो जाएगा। यदि 15 दिसंबर को भी कोई आंदोलन की डेट देता है तो वहाँ पे जाके ज़्यादा से ज़्यादा यदि 1000 बच्चे ही पहुँच गए तो बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, और शिक्षा मंत्री को और भर्ती बोर्ड को उन बच्चों की सुननी पड़ेगी, आप लोगों की। ठीक है, तो 1000 बच्चे पहुँचने का जो है वो लक्ष्य होना चाहिए इस बार, तब जाके कुछ होगा। और भले ही 1-2 दिन रुकना पड़ जाए, आराम से आप रुकें कंबल ओढ़ के। और वहाँ पे ये है कि जब 1000 बच्चे पहुँचेंगे तभी वो सुनेंगे, उनको लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है, वरना 100-150 बच्चे यदि दोबारा पहुँच जाते हैं तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आंदोलन की जो डेट है वो आप उन्हीं सर पे मैसेज करिए, उनके चैनल पे मैसेज कीजिए कि सर आंदोलन की डेट बताइए, और जो व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है उस पर कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी डेट दें, लेकिन जब तक डेट नहीं आ रही तब तक आपको KVS की तैयारी करनी है। ठीक है, क्योंकि KVS ही एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें DLED वाले आराम से डाल सकते हैं। इसमें जो है नवोदय विद्यालय के भी पद हैं, और सरकार की जो मंशा है, जो नियत है, वो आप इसी से डिसाइड कर सकते हैं कि KVS की एग्ज़ाम फीस कितनी है, 2000 रुपये। ठीक है, अब यदि कोई भी सरकार होगी, यदि उसकी मंशा ठीक होगी तो वो किसी भी प्रवेश परीक्षा की फीस इतनी ज़्यादा नहीं रखेगी। लेकिन सरकार अगर इतनी ज़्यादा फीस रख रही है तो आप समझ सकते हैं कि वो आप लोगों का बिल्कुल भी भला नहीं चाह रही है। वो ये चाह रही है 50% लोग इस एग्ज़ाम को भरें ही ना, फॉर्म ही ना भरें। यदि इसकी फ़ीस अभी मान लीजिए इसकी जो फीस है 2000, तो इसमें 5 लाख लोगों ने भरा होगा, जिसको बहुत ज़रूरत है, चाहे उधार लेके भरे, कैसे भी भरेगा। ठीक है, लेकिन 5 क्या 10 मान लीजिए, 10 लाख लोगों ने भरा है। यदि इसकी फीस 200 रुपये होनी कितनी चाहिए, 200, मतलब घटने चाहिए थे दाम। पिछली बार 1500 में भरा गया था, इस बार यदि 1500 से घटा के 1000 हो जाती या फिर 200 हो जाती तो इसको 25 लाख लोग भरते। लेकिन सरकार की मंशा बिल्कुल ही किसी की भलाई की नहीं है, सब अपना पेट भरने के लिए बैठे हैं। इसीलिए आप कैसे भी करके जो भी आपको मौका मिल रहा है तो आप उसको देखिए और अपनी जॉब पाइए। साथ ही साथ गवर्नमेंट के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज़ उठाइए, जो सही है वो सही है और जो गलत है वो हर हाल में गलत है। ये एग्ज़ाम फीस जो है वो हर हाल में गलत है, और ज़्यादा है तो गलत है। इसी से सरकार की नीयत का पता चलता है। ठीक है, तो यही मैं बताने के लिए आया था इस वीडियो में कि आप KVS की तैयारी शुरू कर दीजिए। हमारे चैनल पे रीजनिंग और मैथ की तैयारी मैं करवा दूंगा। यदि किसी व्यक्ति को तैयारी करनी है तो कमेंट में वो बता दे कि सर हमें करनी है। ठीक है, फिर मैं रीजनिंग और मैथ की आपकी तैयारी आराम से करवा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।